शशि देखिए, अब रोहिणी आचार्य तो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं है, उनके माध्यम से ट्वीट करवाना दरअसल आरजेडी की रणनीति और स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। वो निशाना भी साधना चाहते हैं लेकिन सीधे तौर पर सामने भी नहीं आना चाहते हैं। जाहिर तौर पर इस गठबंधन पर अब मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं और आगे की स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है आरजेडी द्वारा भी। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की हर शर्त को अब तक लगभग माना है नेहा। और देखिए पिछले दिनों जो बदलाव हुआ था कैबिनेट में, आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदले गए, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे चंद्रशेखर की छुट्टी की गई, उनको एक ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा गया जिसको एक तरह से कहा जा सकता है कि किनारे ही लगा दिया गया। लेकिन अब जो रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है, वो ट्वीट अपने आप में बताता है कि आरजेडी ने कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर नीतीश कुमार और जेडीयू को जवाब देने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। भले ही उन्होंने सिंगापुर से ट्वीट किया हो, लेकिन एक बात जरूर है कि इस वक्त लालू यादव और तेजस्वी यादव के परिवार में अगर रोहिणी आचार्य की बात करें तो उनका कद बेहद बड़ा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी डोनेट की थी लालू प्रसाद यादव को, यह सबको मालूम है। और अभी जो सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं वो ये कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो सीएम ऑफिस है, वहां से नीतीश कुमार जो है उन्होंने इस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जानकारी मंगवाई है। और हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार तक चंद ही मिनटों में या तो जानकारी पहुंच गई होगी या फिर उनको ब्रीफ किया जा रहा होगा कि रोहिणी आचार्य अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, क्या वो वेरीफाइड अकाउंट। सवाल ले लेते हैं रोहित, ये जो ट्वीट की जानकारी सीएम साहब ने मांगी है, इस बारे में तो वो अब तक अवगत हो गए होंगे, मीडिया में भी चल रहा है, सोशल मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। ये जो आपस में अनबन है ये खुलकर भी सामने आ चुकी है और इसकी शुरुआत कल से नहीं, बहुत पहले दही चिवड़ा का जब आयोजन था तभी से हो चुकी है। लेकिन अब आगे क्या? अब जेडीयू के लिए क्या विकल्प खुले हुए हैं, आरजेडी के लिए क्या विकल्प है? क्योंकि जब ये गठबंधन हुआ था तभी से ये कहा जा रहा था कि बेमेल गठबंधन है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और हुआ भी ठीक वैसा। नेहा देखिए, जेडीयू के लिए क्या विकल्प है, वो ये कि जेडीयू जो है इस वक्त दोराहे पर फंस गई है, चारों तरफ से घिर चुकी है। नीतीश कुमार जो है अब उनको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करें। और बीजेपी का जो इस वक्त है वो अपर हैंड है, क्योंकि पहले बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए, लेकिन अब जो नीतीश कुमार की हालत हो गई है इस गठबंधन में, अब आप देख रही हैं आरजेडी के साथ अब सीधा जो है प्रहार हो रहा है एक दूसरे पर। उसके बाद नीतीश कुमार के लिए बहुत संभावनाएं बहुत कम अब बची हुई है। क्या करना है, या तो वो बीजेपी का मुख्यमंत्री मान, अगर बीजेपी के साथ आते हैं वो, तो फिर बीजेपी चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री होगा तभी कोई डील बन सकती है, बात बन सकती है, नहीं तो आगे क्या होगा। कुंतल कृष्ण हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, नेहा तो एक सवाल उनसे ले लेंगे। नीतीश कुमार के लिए आगे क्या, बीजेपी में अगर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि आरजेडी के साथ तो खुलेआम अब शुरू हो गया है रण। भारतीय जनता पार्टी अब किसी को भी अपने कंधे पे बिठाने के लिए तैयार नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। दूसरी स्पष्ट बात कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता होगा, उससे कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बारंबार नीतीश कुमार जी को अपना कंधा देकर के मुख्यमंत्री बनाया, पर अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना कंधा किसी को भी नहीं देगा। और नेहा, मेरी सूत्रों से बात हो रही थी बिहार बीजेपी के नेताओं से, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि हालात पर उनकी नजर बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से कम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आना भी चाहते हैं तो कोई पुराना फॉर्मूला अगर 2019 का हो भी जाता है, बहुत रोचक ये बात है रोहित कि जो कल तक परहेज कर रहे थे नीतीश कुमार से, आज कम से कम ये तो मान गए हैं कि नीतीश कुमार आ सकते हैं एनडीए में। भले ही उसके लिए शर्त रख दी हो कि बीजेपी का ही सीएम होगा, लेकिन कम से कम आने की बात को तो पूरी तरह से डिनाई कोई भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत उनकी एक महत्वता जरूर है, और वोट बैंक के हिसाब से भी अगर बीजेपी के साथ देखिए, पिछले 19 के इलेक्शंस देख लीजिए, 39 यानी कि 39 सीटें आई थी 40 में से, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ स्ट्राइक रेट जेडीयू का भी अच्छा रहा था। 16 सीटें उन्होंने जीती थी 17 में से। लेकिन अब बीजेपी का ये मानना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि बीजेपी को लगता है अगर 19 वाले फॉर्मूला पर नीतीश कुमार एग्री भी हो जाते हैं, यानी 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 17 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे, तो बीजेपी को क्या हासिल हो रहा है,
नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री अगर बने रहेंगे तो बीजेपी को उस फॉर्मूले से कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है, उल्टा नुकसान उनको हो सकता है नीतीश कुमार को, अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पर कंटिन्यू करेंगे 2025 तक। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि अगर नीतीश कुमार आ भी जाते हैं एनडीए में यानी बीजेपी के साथ, तो मुख्यमंत्री पद से कम पर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शशि भूषण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शशि भूषण, अब से 2 या 3 दिन पहले ही गवर्नर से मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की। उस मुलाकात को लेकर भी तमाम कयास लगाए गए थे। क्या ये मुलाकात इस गठबंधन को लेकर ही थी? आने वाले वक्त में क्या राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में हो सकती हैं, इसको लेकर की थी? क्योंकि ये भी कहा गया कि इसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं शामिल हुए, इससे भी इस बात को जोर मिलता है कि आरजेडी जेडीयू गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, सियासी हवा में जरूर कुछ ना कुछ है नेहा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो स्थिति इस वक्त बिहार की राजनीति में है और कम से कम जो महागठबंधन जो सरकार में है उसके अंदर है, वो चीजें बहुत सामान्य नहीं दिखती हैं। हमने कल देखा तेजस्वी यादव 2 कार्यक्रमों में लगातार नीतीश कुमार के बगल की कुर्सी पे बैठे रहे, लेकिन नीतीश कुमार उनकी तरफ मुखातिब नहीं हुए। दोनों में बहुत कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये लगभग महीने भर से हम देख रहे हैं सरकारी कार्यक्रमों में जहां भी दोनों की मौजूदगी होती है। और कल हमने देखा कि जो जेडीयू का कार्यक्रम था उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूदा में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार से उनकी कुर्सी थोड़ी दूर पे लगी थी, लेकिन नीतीश कुमार उनसे बार बार बात कर रहे थे। तो नीतीश ऐसा नहीं है कि अपने बगल में बैठे लोगों से बात नहीं करते हैं। हाँ, उन लोगों के प्रति उनका उस वक्त नजरिया क्या है ये उस पर निर्भर करता है। तो जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी कहीं ना कहीं दूरी दिखा रही है, और जो खींचतान है उसका ये सबसे बड़ा संकेत है कि रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट इस वक्त बिहार की सियासत के अंदर एक भूचाल लाने वाला ट्वीट है, पोस्ट है। और साथ ही साथ जो तेजस्वी और नीतीश की दूरियां हैं उनको एक और बल मिलता है। तो ये स्थिति और परिस्थिति कितने दिन तक चलेगी? अभी देखिए, कैबिनेट की बैठक थी आज सुबह ही 11:30 बजे से। नीतीश कुमार पहले पहुंच गए थे, तकरीबन 20-25 मिनट बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में तेजस्वी यादव पहुंचे। 5 मिनट बैठक चली होगी और बैठक के बाद कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं हुई, ये पहले ही कैंसिल कर दी गई थी। एकदम कौतूहल का माहौल था सरकार को लेकर कि क्या वाकई कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला होगा। लेकिन बाद में जो जानकारी सामने आई, जब हमने बात की ऑफ रिकॉर्ड मंत्रियों से और बाकी लोगों से, तो हमें जानकारी मिली कि जो 5 फरवरी से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होना है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होना है और साथ ही साथ सरकार का बजट भी होना है। तो उसको लेकर के ब्रीफिंग नहीं की जा सकती थी, इसलिए ब्रीफिंग नहीं हुई, इन एजेंडों पर मुहर लग गई। लेकिन सरकार अगर इस तरह से चले कि हर घंटे लगे कि कुछ होने वाला है, सरकार में इतनी दूरियां हो गई हैं गठबंधन के घटक दलों के बीच, तो उन परिस्थितियों में बहुत लंबी ये गाड़ी चल पाएगी, इसके आसार तो नहीं नजर आते हैं। हाँ, खटास बढ़ी है। आरजेडी ने अब तक नीतीश कुमार के लगभग सभी शर्तों को माना है, ये भी हम कहेंगे। आप देखिए, चंद्रशेखर की उनके विभाग से छुट्टी होना एक बड़ी बात थी, क्योंकि तेजस्वी यादव के हार्डकोर टीम के नेता माने जाते हैं चंद्रशेखर। वो शिक्षा मंत्री रहे, विवादित बयान देते रहे, लेकिन उनकी छुट्टी हो गई, उनको गन्ना विकास विभाग में भेज दिया गया। दूसरे बदलाव किए गए। तो जो भी नीतीश कुमार इस वक्त चाह रहे हैं वो आरजेडी कर रही है। संभव है कि लालू यादव कोई रास्ता न देना चाहते हो, नीतीश कुमार को कोई मौका न देना चाहते हो, लेकिन आज जिस तरह रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया है वो कहीं ना कहीं इस बात का बड़ा संकेत है कि अब शायद आरजेडी जो है वो बहुत बर्दाश्त न करे नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से जो रुख अपनाया जा रहा है उसको लेकर के।